नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूतों से और उनके पड़ने वाले हमारे भाग्य के प्रभाव पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात करेंगे जूतों की और उनसे किस प्रकार हमारे भाग्य पे असर पड़ता है। हम आपको आज ऐसे 10 नुस्खे बताएंगे जिससे अगर आप इस्तेमाल कर सके तो आपके भाग्य में उदय होगा और कोई भी हानि नहीं होगी। हो सकता है ऐसी कोई गलतियां जो हम आपको बताएं आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, तो ये करने से आपको उससे बचाव हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहली चीज, आप कभी भी किसी और के जूते मांगे हुए, चुराए हुए या भेंट में मिले हुए जूते कभी ना पहनिए। दोस्तों, ऐसे जूते पहनने से आपके भाग्य पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। ये ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को खराब करने की कोशिश करता है, मगर आपके भाग्य को और आपके करियर पे भी बहुत ही बुरा असर डालता है। दूसरी बात, अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो तो दोस्तों गलती से भी फटा, पुराना या टूटा हुआ या किसी भी प्रकार का विकृत जूता ना पहने। दोस्तों, अगर यदि हम इस प्रकार का जूता पहनते हैं और इंटरव्यू में चले जाते हैं तो इस बात की पक्की गारंटी है दोस्तों कि वो इंटरव्यू में हमारा भाग्य उदय तो नहीं हो पाएगा। वो इंटरव्यू जरूर हमारा खराब हो जाएगा या उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जो अन्यथा हो जाता। दोस्तों, आइए तीसरी बात की बात करते हैं। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके लिए भूरे रंग के या हल्के भूरे या लकड़ी के रंग के जूते अपने दफ्तर में नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि आप टीचर हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या आपका पढ़ने लिखने से आपका पड़ता है पाला और आप काफी हद तक पढ़ाई के वातावरण से जुड़े रहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं या कोई लाइब्रेरी में काम करते हैं या किसी कॉलेज में या प्रयोगशाला में काम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको हल्के भूरे रंग या लकड़ी के रंग वाले जूते बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, खास करके अपने दफ्तर में। और अगर हालत खराब है या पहले से ही कोई दिक्कतें आ रही हैं ऑफिस में, ये करने से आपकी दिक्कतें जरूर बढ़ जाएगी दोस्तों। हद हो जाएगी, चीजें इतनी बुरी हो सकती हैं जिससे कि नौकरी जाने की आशंका भी हो जाए। दोस्तों, ये सारे हमारे पौराणिक, वैदिक और वास्तु से जुड़े हुए संरचनाएं हैं और ये मेरी अपनी कोई ऐसी धारणा नहीं है और इसका कोई साइंटिफिक बहुत ज्यादा कोई रिसर्च नहीं मैंने करी है इस पर, या ना ही मुझे कोई ऐसा रिसर्च पेपर इस पर मिला है। पर ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर हमको पता हो तो हो सकता है हमारी लाइफ में कोई बेहतरी हो जाए। आइए दोस्तों, चौथी बात के बारे में आपको बताया। दोस्तों, जो लोग बैंकिंग से या एजुकेशन रिलेटेड काम है, मतलब जहां पर धन का व्यय विक्रय हो रहा है, वहां पर कॉफी कलर यानी डार्क ब्राउन कलर के जूते बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये जूते जो हैं ये आपकी जॉब के लिए खतरनाक स्थितियां प्रदान कर सकते हैं, नौकरी जाने के आसार बन सकते हैं। हो सके तो दोस्तों आप अवॉइड करें। अगर आप इस तरह की बैंकिंग में या एजुकेशन लाइन में हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर होगा। 5वां पॉइंट, दोस्तों, अगर आप किसी मेडिकल या मेडिसिन फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी ऐसे फील्ड से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों जहां पर लोहे का काम होता है, जहां आयरन काफी इस्तेमाल होता है, तो आपको दोस्तों सफेद रंग के जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है हमारे अभिनेता श्री जितेंद्र जी पे जरूर सूट करते होंगे सफेद रंग के जूते, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं या आप किसी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या मेडिकल लैब में काम करते हैं या कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर हैवी मशीनरी या आयरन से जुड़ा हुआ, मतलब लोहा तत्व बहुत ज्यादा हो, वहां दोस्तों सफेद रंग के जूते पहनने से धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे धन की खराबी होती है,
भाग्य के अंदर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। छठा दोस्तों, अगर आप किसी आयुर्वेदिक फील्ड से रिलेटेड हैं या यहाँ पर आयुर्वेद की बात होती है या कोई ऐसे काम से सम्मिलित है जहाँ पर पानी की बहुत कार्य होता है, तो या पानी से या आयुर्वेद से अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी है जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ इस तरह के काम अगर हो रहे हैं, तो दोस्तों आपने नीले रंग के यानी ब्लू कलर के जूते कदापि नहीं पहने। आपको ये भी देखना है कि वो जो जूते आप पहन रहे हो वो भी कपड़ों के ना हो। लेदर के जूते हो सकते हैं, रैगजीन के जूते हो सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए दोस्तों कि वो कपड़ों के जूते ना हो। खास करके नीले रंग के जूते तो अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। 7वां नंबर, दोस्तों अगर आप खाना खा रहे हैं और जूते पहने हैं तो दोस्तों ये भाग्य के लिए ठीक लक्षण नहीं है। दोस्तों हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में ये कई बार बताया गया है कि हमको कायदे से जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम आजकल जीते हैं, हम जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, काफी हद तक पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है। तो हमेशा तो हम जमीन पर बैठ करके या आलती पालती लगा करके तो नहीं खाना ग्रहण कर सकते, लेकिन अगर हम कहीं भी हों तो हमें वास्तु और वैदिक साइंस ये कहती है कि हमको जूते उतार देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जूते उतारना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जूते पहनकर खाना खाने से खाने की पॉजिटिविटी बहुत कम हो जाती है और दुष्प्रभाव खानों के पड़ते हैं हम पर। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, खाते वक्त जूतों का प्रयोग करें। आप जूते उतार के खाना खा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में एक और बड़ी ही रोचक बात कही जाती है दोस्तों, वो ये है कि आप अपने जूतों को घर में कहां उतार के रखते हैं। कायदे से तो जूतों की जो रखने की स्थान है या जिसको हम शू रैक बोलते हैं दोस्तों, ये शू रैक दरवाजे के पास ही होना चाहिए वास्तु के अनुसार। मगर अगर आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व उत्तर दिशा में स्थित है, जिस दिशा से सूर्य देव का आगमन होता है, तो दोस्तों वहां पर तो कदापि अपने जूतों का रैक नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत ही खराब ओमन है, ये बहुत ही खराब लक्षण है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जूतों का रैक कहीं भी रखे, लेकिन नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में जूतों का रैक बिल्कुल भी ना रखे दोस्तों, ये बहुत ही गड़बड़ बात है। आखिरी पॉइंट दोस्तों, जो हमारे जूते हैं, ये जूते दोस्तों कभी भी लटका कर नहीं रखने चाहिए। दोस्तों ये आखिरी और सबसे सीरियस पॉइंट है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों और वैदिक साइंसेस ये बताती हैं कि जो हमारे जूते हैं उनको लटकाना नहीं चाहिए। कभी फीतों से कहीं लटका कर रख दिया या कहीं किसी कील पे टांग दिया या किसी सॉकेट पे लगा दिया, नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अशुभ है और इससे घर में किसी की सेहत पे काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है। भगवान न करे, लेकिन किसी की आकस्मिक मृत्यु होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये है कुछ ऐसे सजेशंस जो हमको अलग अलग वैदिक और वास्तु साइंसेस से मिलते हैं। हम आशा करते हैं हम ये सब चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, इनका प्रयोग करें और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर और बना सकें। दोस्तों आज के ये टिप्स आपको कैसे लगे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको हमारी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब्सक्राइब का बटन जो लाल रंग का नीचे दिया हुआ है उसको जरूर दबाएं
इससे जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी, जो कि ऑलमोस्ट रोज एक वीडियो हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और हमारा आपका ये सुंदर और अनुपम संपर्क बना रहेगा। धन्यवाद।